दोस्तों हेडिंग है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आज हम 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी SR राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धोलावीरा। एंड यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। एंड यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। एंड यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुरकोटा में मिले। यहाँ से नया टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति। एंड इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी योग वेद। एंड यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बरसाबा चक्रवात के। यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं पेज पर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तुलसी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यजुर्वेद। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्राह्मण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यज्ञवेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सावित्री को। एंड रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18 दिन। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, नेक्स्ट हेडिंग आ चुकी है अपनी, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बोध गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुद्ध के रूप में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? इसका सही उत्तर है, सही उत्तर इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा था, पर गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्म चक्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी ने किससे किया था? तो विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुशीनगर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुशीनगर। बौद्धों के उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आठवां, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन बी सारनाथ। ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिलता रखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सारनाथ। एंड 10वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्रप्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सारनाथ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से 11वां क्वेश्चन, पत्नी में बुद्ध ग्रंथों को आमतौर पाली, सर ये पाली है, पाली
पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से सही है? से नहीं है। इसमें ऑप्शन सी उपसा का पिटक। एंड चलते हैं नेक्स्ट पर। नागार्जुन कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एक बौद्ध दार्शनिक। चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वाराणसी। चलते हैं नेक्स्ट पर। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जीवक। एंड यहाँ से हो चुकी है पूरी हेडिंग एंड ये वाली हेडिंग हम कल करेंगे जो आगे है। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।